एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21 आपका ये डाउन साइड है। ए पी एंड सी आर पॉइंट ओ पी ओ क्यू एंड आर। तो देखिए ओ पी में आपका ए पॉइंट है, ओ क्यू में आपका बी एंड उस आर में सी, और रिस्पेक्टिवली इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी जो है पैरेलल पी क्यू के है ना, ए सी पैरेलल पी आर। तो हमें प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पहले गिवन रिप्रेजेंट करना पड़ता है, प्रूफ, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा हो तो फिर हम प्रूफ पे जाते हैं। तो गिवन सबसे पहले आप क्या बनाएं, कंस्ट्रक्ट किए, वो जो बुक के थ्रू पे उसे आप लिखिए। देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो सबसे पहले आप उस ट्रायंगल का नाम लिखें, क्या है, एन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो क्वेश्चन पे ही है, ये तो सब आपको गिवन ही है, तो इसे ही आप नोट कर दीजिए। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स किस पे है, ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ओके, देन आफ्टर आपके पास ये ऑलरेडी है, ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर। ठीक है, जैसे आप सो दैट दिया है, देन आफ्टर उसके लिखिए आप यहाँ पे टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी पैरेलल क्यू आर यहाँ प्रूफ करना है। अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और हमेशा ये बात याद रखिए, कभी भी आप प्रूव करते हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 90% सोल्यूशन इसी पे ही छिपे रहते हैं, गिवन पे। ये बात याद रखिए। देखिए जैसे कि आपको ये दिया है फर्स्ट ए बी पैरेलल पी क्यू। अब देखिए ए बी ये है पैरेलल पी क्यू, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ उसी को फोकस करिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, ये ओ है, देख लीजिए, हम फिंगर्स पे देख लीजिएगा, ये पी और ये क्यू, और यहाँ पे आपका ए बी है, ऐसे लिखा हुआ है ना, ये आपका हमने बी लिख दिया। अब ये ना बताया गया कि ए बी पैरेलल पी क्यू के, ऐसा हो गया। अब हम इसे राइट कर लेते हैं, ऐसे कर लिए। तो थेल्स थ्योरम आपको क्या बोलता है कि अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये तो हम जानते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ पी क्यू। क्या है ओ पी क्यू में, ए बी पैरेलल है पी क्यू की, यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी पैरेलल पी क्यू। फुल डिटेल करते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, इसे इसके सभी साइड्स को, जो फ्रंट साइड होते हैं, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए ओ ए अपॉन ओ पी हुआ इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। सॉरी हमने यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग किया, ओ ए अपान ये पी है। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, पी और ये क्यू है, ये बी। तो ओ ए अपान ए पी होगा, तो यहाँ पे हमने ए पी यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, ऐसे। इधर देखिए ओ बी अपान बी क्यू, ये तो राइट है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन करके से स्टॉप कर दीजिए। अब देन आफ्टर देखिए सेकेंड में क्या लिखा है, ए सी पैरेलल पी आर। तो नाउ अब देखिए ए सी पैरेलल पी आर, इस पे चलते हैं। अब देखिए डायग्राम पे ए सी पैरेलल कहाँ पे, ये है आपका ए सी पैरेलल पी आर। तो इसको भी डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ये ओ है, तो ये ओ है, और फिर ऐसे है टेढ़ा, देखिए ये ऐसे गया है, ये ऐसे, तो ओ, और यहाँ पे क्या है पी, यह है ना पी, और यहाँ पे क्या है आर। अब बीच में क्या है जो आपको पैरेलल कर रहा है, इधर ए है और इधर क्या है सी। अब चलिए इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या रहा है, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अभी हमने दिखाया ओ ए अपॉन, ये देख लीजिए, ओ ए अपॉन ए पी को हम इधर लिख लेते हैं, और इस साइड वाले को इधर लिख लेते हैं, ओ सी अपॉन सी आर। तो
ओ सी अपान सी आर, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। बस हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। कितना इजी था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, ये फ्रंट में आ गया। तो क्या हो गया आपका, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। अब देखिए डायग्राम में ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस में है, ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू लिखा है, ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर। तो ये पाइथागोरस को अप्लाई करता है ना, ओ बी अपान बी क्यू, ओ सी अपान सी आर। तो जब ये अपॉन कर रहा है तो थेल्स थ्योरम्स को फॉलो करता है। तो मीन्स ये क्या हो गया आपका, इन ट्रायंगल, उसमें देख सकते हैं डायग्राम में ओ क्यू आर है ये, जिसको ये फॉलो कर रहा है। और वहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि बी सी जो है, देख सकते हैं बी सी पैरेलल क्यू आर। तो बी सी क्या हो गया, पैरेलल क्यू आर के, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थेल्स थ्योरम 6.1। अब देखिए थ्योरम 6.1 में थेल्स थ्योरम है। तो प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल हम अभी बना के भी दिखाएंगे आपको। ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल सपोज यही ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट आपका टू साइड्स का ये दोनों हुए, ये हुए ना मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो अगर हम इसे बाइसेक्ट करते हैं बीचों बीच, ठीक है, तो वो इसके पैरेलल होगा, वही तो थेल्स थ्योरम है। तो चलिए आपको ये इस बार मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे, मिड पॉइंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं 7 नंबर। इट्स वेरी इजी और ज़्यादा शॉर्ट में, इसीलिए हम यहीं पे ही सॉल्व इसको करके दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम तो ऑलरेडी 6.1 करते हैं, तो फर्स्टली हम उसी के बारे में गिवन करेंगे जो हमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब उसमें क्या बोला गया था कि दो मिड पॉइंट है, चलिए मिड पॉइंट बना लें। अब मिड पॉइंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन क्या होता है, मिड पॉइंट ही बताता है कि दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम बोल दें कि ये लाइन ए बी है और यहाँ पे एक हम लिख दिए जेड, बोल दिए मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मीन्स हुआ कि ए जेड इक्वल टू जेड बी। मिड पॉइंट ही इन दोनों को इक्वल करता है, बात याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इनका मिड पॉइंट लिख लिए डी एंड ई, कर लिए। अब बोला गया कि इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो प्रूव करिए कि ये दोनों पैरेलल इक्वली होंगे और पैरेलल होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया। अब उसमें क्या बताया गया कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मीन्स क्या हुआ, ए डी इक्वल टू डी बी, यही ना हुआ। और दूसरा क्या हुआ, ए इक्वल टू ई सी, इसका मीन्स यही है। तो हमें ये बताना है प्रूफ में कि ये मिड पॉइंट करता है ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि थर्ड साइड, देखिए इस साइड, ये भी इसको इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक साइड का हमने दिया है क्वेश्चन पे, लेकिन एक साइड का हमें प्रूव करना है। तो ए डी इक्वल टू हमने डी बी किया, तो टू प्रूव, इस बार हमें ये बताना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें प्रूव करना है। यानी हमें ये बताना है कि ए ई जो है वो ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो वही ट्रायंगल में लिख चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ए बी सी में हमें क्या बताया कि ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल है, ठीक है। तो डी ई पैरेलल बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसमें देखिए प्रूफ हमें ये करना है कि एक साइड का मिड पॉइंट इक्वली करता है, तो उसके थर्ड साइड भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। पैरेलल हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल क्या हो गया आपका बी सी। तो हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, किससे, बाय थेल्स थ्योरम से,
ठीक है। अब ये तो हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि ये दोनों मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट, तो डी मिड पॉइंट है तो क्या हो गया आपका ए डी इक्वल टू डी बी, ये बताया है। तो ए डी के प्लेस पे हम डी बी लिख सकते हैं, डी बी के प्लेस में ए डी लिख सकते हैं। तो चलिए हम डी बी को चेंज कर देते हैं, तो ए डी अपान ये ए डी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी, कहाँ से गिवन है, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ गया 1 ए ई इक्वल टू ई सी। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका ई सी इक्वल टू ए ई। अब देख सकते हैं आप ई सी इक्वल टू ए ई हुआ ना, इक्वल दोनों, तो इसका मतलब मीन्स क्या हुआ, सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही तो प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग थेल्स थ्योरम 6.2 जस्ट कन्वर्स की बात बोला गया है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस बार हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अभी हमने 7 नंबर किया, तो 7 में हमने क्या किया, पैरेलल के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट बताए। इस बार हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर करते हैं। तो हमने डायग्राम सेम उसी तरह बना लिया 7 नंबर की जैसे। अब हम इसे नोट करते हैं। चलिए फर्स्टली हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्टली इन ट्रायंगल ए बी सी। जस्ट ये 7 नंबर के अपोजिट है। देखिए पैरेलल दिया था और हमें इसे इक्वल बताना था, इस बार इक्वल दे दिया दोनों, और हमें इस बार क्या करना, पैरेलल प्रूव करना है। तो क्या क्या दे दिया गया है, ए डी इक्वल टू डी बी ये इक्वल है, एंड ए ई इक्वल टू ए सी ये इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी। चलिए प्रूव करते हैं। हमने बताया था कि सभी सॉल्यूशन आपके गिवन पे ही होंगे, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट क्या दिख रहा है, ए डी इक्वल टू डी बी, आप इसे ले आइए, ए डी इक्वल टू डी बी, राइट। अब देखिए इनका कोएफिशिएंट तो 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट जैसे x है ना, x का फ्रंट पे क्या होता है 1 ही ना होता है, अपान 1 लिख सकते हैं, पावर भी 1 लिख सकते हैं, तो इसका भी तो 1 है ना। तो एक काम करिए 1 को आप वहीं स्टॉप कर दीजिए, डी बी को इधर ले आइए, तो ए डी, डी बी कहाँ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई है, तो डी बी आपका डाउन साइड आ गया। यहाँ पे क्या सेफ हुआ 1 हो गया ना। इससे आप फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर दीजिए, क्लियर। अब सेकेंड में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे गिवन पे ए इक्वल टू ए सी, उसे अब इस बार ले आइए यहाँ पे, फर्स्ट में इसे आप ले आइए यहाँ पे। सेकेंड में क्या है, ए ई इक्वल टू ए सी, है ना, सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं ए इक्वल टू ए सी, इसका भी 1 होगा, तो इसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ए ई अपान क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। हमने कोई प्रोसेस नहीं किया है, ना ही कोई फार्मूला अप्लाई किया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 to 1 ऑलरेडी कैंसिल ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब इसे आप देख के डायग्राम देख लीजिए, ए डी अपॉन डी बी लिखा है, देखिए ए डी अपॉन डी बी, ये आपका ए डी अपॉन डी बी। दूसरा क्या है, ए ई अपॉन ई सी, ये देखिए ए ई अपॉन ई सी हो गया। तो ये किसको अप्लाई करता है, थेल्स थ्योरम को, तो ये तो प्रूफ हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ, ये किससे हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसका मीन्स हुआ कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ये आपका प्रूफ हुआ किससे, बाय थेल्स थ्योरम, क्लियर। ये आपका प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। उसका जो डायगोनल्स होगा वो ओ पे इंटरसेक्ट करेगा, और हमें प्रूव करना है ए ओ अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डी।
चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन 9। देखिए आपको तो ऑलरेडी क्या दिया है, ट्रेपेजियम ए बी एंड सी डी एंड डायगोनल्स इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ, ठीक है। और जो हमारे पास गिवन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, गिवन पे ही फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, इन ए बी सी डी, यहाँ पे ट्रेपेजियम हमने लिखा, ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। क्या दिया है, इन विच, सबसे पहले बताया कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी। सो टू प्रूव क्या करना है हमें कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए अपॉन, इसमें तो कहीं लाइन तो इंटरसेक्ट है नहीं, कहीं पे कोई लाइन है ही नहीं, तो हम थेल्स थ्योरम बिना अप्लाई करे कैसे अपॉन पास प्राप्त कर सकते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हमें लाइन एक कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहे जहाँ से करें, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा जिससे हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो हम एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी ओ से आगे तक, डी के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ई, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लाइन हो गया तो हमें हेल्प हो गया, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा इसके, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन ओ ई, और किस तरह लाइन को ओ ई को हमने किया कि ओ ई जो है वो पैरेलल किससे हो रहा है, देखिए ओ ई पैरेलल हो रहा है डी सी से, या ओ ई पैरेलल हो रहा है ए बी से। आप किसी एक का नाम लिख लीजिए, वो क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो ओ ई को आप पैरेलल ओ बी बता दें तो ऑलरेडी वो आप अपने आप ही हो जाएगा डी सी, क्योंकि ओ बी तो ऑलरेडी डी सी पैरेलल है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली आपकी मर्जी, चाहे जैसे, देखिए हम पहले ए डी सी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब देखिए ए डी सी, इसमें आपका ये लाइन है, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, ये हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका डी हो गया, और ये आपका सी, यहाँ से ओ ई गया है, इसे ओ मान लीजिए ई। अब बताइए ए अपान डी ई होगा, ओ ए ओ अपान ओ सी। चलिए ना नोट करते हैं, फर्स्टली हम लिख लेते हैं ओ ई पैरेलल डी सी। हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, ये देखिए ए ई, देख सकते हैं यहाँ पे, अपान ई डी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए ओ अपान ओ सी, राइट। किससे हुआ ये, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसी तरह आप देखिए फर्स्ट हम क्या लिए, ए डी सी, इधर से ए डी सी। अब इस बार ले लेते हैं डी ए बी, अपोजिट से भी ये दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, इसमें आप देख लीजिए, ये डी है आपका, इधर गया ए और इधर गया बी, ये ऐसे बना हुआ है, ये आपका डी हो गया, ये आपका क्या हुआ ए, हम उस साइड में उसका फेस कर देते हैं और ये बी कर दिए, ठीक है। और ये आपका सेंटर है, वो तो वही होगा, और ई आपका ऐसे लिख देते हैं, उस साइड से दिखेगा, ठीक है। और ये क्या आपका डी, अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये बन गया, ये आपका डी ऐसे हो जाएगा। अब आप देख के नोट कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट ए ओ अपान ओ बी, या फिर डी ई अपान ई ए, यहाँ पे लिख लीजिए डी ई अपान ई ए इक्वल टू ओ टी अपान ओ बी, अपान ओ बी, सॉरी हमने यहाँ पे अभी नाम नहीं नोट किया था, इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है। इसमें आपका क्या पैरेलल था, ओ ई पैरेलल ए बी, कोई बात नहीं, तो चलिए नोट करना ही रहता है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, थोड़ा सा इसे मेज़र करिए, ए नीचे लिखा हुआ है, ई डी भी नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा नाम में मत कन्फ्यूज़न हुई है। देखिए डी ई डी होता है, ए हम उसे ए भी लिख सकते हैं ना। ये देखिए दोनों अपोजिट है कि नहीं है, तो अपोजिट है तो क्यों ना हम इसे रिवर्स कर दें पूरा का पूरा,
तो पूरा का पूरा रिवर्स कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए उसी के जैसे बना देते हैं। ए लिखा है तो उसे ए ई लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन यहाँ देखिए डी ई लिखा तो उसे हम ई डी लिख लेते हैं, राइट। इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, लेकिन ऊपर आप इसे भेजेंगे ओ बी अपॉन ओ डी। अब आपके कन्फ्यूजन में होगा सर आप रिवर्स कैसे कर दिए, तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे अगर 1/2 है इक्वल टू 3/4। अब आप सोच रहे हैं कि इसे अब रिवर्स कर दें तो कैसे करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आप यहाँ कर सकते हैं, तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4, इंटू मत करिएगा, सिर्फ समझा रहे हैं। 3 में 2, ये 2 हो गया। अब बताइए आप 2 ऊपर लेना चाहते हैं ना, तो ये 2 को वहीं रहने दीजिए ना, और 2 के साथ क्या 1, ये 1 को इधर फिर से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, अब यहाँ 3 है तो 3 को ट्रांसफ़र करिए, देखिए अपोजिट हुआ ना, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वर्ड है इसलिए हमने इस प्रोसेस में आपको ज़्यादा बेस्ट समझा दिया, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये भी किससे हुआ, बाई बी पी टी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा अब इसके बाद लेंदी तो है नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ए टी ई डी कैंसिल हो गया, अब ये दोनों फ्रंट पे आ गए, तो ये क्या हो गया, ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, राइट। अब थोड़ा आंसर देखते हैं, आंसर क्या लाना है, ए ओ अपान ओ बी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये प्रूव करना है ए ओ अपान ओ बी। अब देखिए ए ओ के नीचे ओ बी थोड़ी है, ओ बी तो यहाँ है। अब ओ सी अपान ओ डी, ओ सी इधर है, तो ये नहीं कि हमारा आंसर नहीं आया, आंसर आया है। अभी हम जस्ट थोड़े टाइम पहले आपको ये बताएं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस देख सकते हैं, वही प्रोसेस आप यहाँ पे कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए ओ के पास क्या गया ओ डी, और ओ सी इंटू ओ बी होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब बताइए आपको क्या चाहिए आंसर में, ए ओ, चलिए ए ओ ये है, लिख लेते हैं। नीचे क्या है ओ बी, देखिए ओ बी इधर है, ट्रांसफ़र कर दीजिए उसको, तो ओ बी डाउन साइड आ गया इक्वल टू। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है सी ओ, ये सी ओ लिखा तो है, यहाँ पे लिखा है ना ओ सी और सी ओ वही है, अपॉन अब नीचे क्या चाहिए डी ओ, ये तो डी ओ तो इधर पड़ा है, उसको इधर ले आइए, ये आपका प्रूफ हो गया। कितना इजी था, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट 10th नंबर, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जैसे कि अभी हमने 9th नंबर किया, सच दैट ए ओ अपान ओ बी सी ओ अपान ओ डी। देखिए जो प्रूव किए हैं इस बार वो दे दिया गया है, तो इस बार हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो 10 नंबर में जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन को हमें ये शो करना है कि ये जो है इसके पैरेलल होगा। इस बार हमें अपोजिट करना है। देखिए इसी के माध्यम से हमने सॉल्व किया ना 9 नंबर, इसी के माध्यम से हमें जो पैरेलल दिया गया था और सॉल्व किए। अब इस बार हमें ये पैरेलल ही प्रूव करना है। तो चलिए गिवन सब अपोजिट कर दीजिए, जो हम उसमें नोट किए थे। सबसे पहले लिखे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। अब इस बार क्या है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसके डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे, ये तो ऑलरेडी मालूम है। तो इस बार हमें क्या गिवन दे दिया, जो हम सॉल्यूशन किए थे, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब प्रूफ लिख देंगे। तो टू प्रूफ हमें सब फर्स्टली ये बताना है कि ए बी सी डी ये क्या है आपका ट्रेपेजियम, और क्या बताना उसके साथ साथ कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये दोनों हमें मतलब ये दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व किए तो ओ ई के माध्यम से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, यही तो प्रूफ करना है सबसे इम्पोर्टेंट, तभी तो ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में ओ ई तो हमें बताना ही पड़ेगा, जो हमने नोट किया। तो ओ ई क्या लिखेंगे, ड्रा अ लाइन ओ ई, ठीक है। और किस प्रकार है, सच दैट
ओ ई जो है वो पैरेलल सिर्फ एक का है, किसका, ए बी का। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, चलिए। तो प्रूफ में अब देखिए पैरेलल हमने किसको बताया, ए बी को, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट उसको लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो जो गिवन है ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये क्या है आपका गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन है, देन आफ्टर हम इसके बाद वही प्रोसेस करेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ओ ई देखिए किसके पैरेलल है, ए बी के। अगर ए बी पैरेलल है तो ए बी इसके होगा। तो फर्स्ट हम किस में आएंगे, इन ट्रायंगल ए, जैसे हम पढ़े थे पहले, डी ए बी। ठीक है, तो डी ए बी में आपको क्या पैरेलल है, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। तो चलिए लिखते हैं, तो डी ई अपान ई ए इक्वल टू डी ओ अपान ओ बी। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट हुआ, इसे हम सेकेंड मान लेते हैं। इसी तरह सेकेंड आप ले लीजिए, कौन सा डायग्राम, आप देखिए इसके पैरेलल ये होगा, तो ए सी डी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी, ये आपका थर्ड हुआ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसे कंपेयर करते हैं, तो अपोजिट है, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, तो इसे हम पहले अपोजिट लिख लेंगे। तो ए डी अपान, क्योंकि देखिए सेम नहीं है, ए डी अपान ई ए इक्वल टू, इसको भी अपोजिट हो जाएगा, ओ सी अपान ए ओ, इसे हम मान लेते हैं थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए कैंसिल हो गया, ये आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ आपको, डी ओ अपान ओ बी इक्वल टू ओ सी अपान ए ओ। अब ये करने के बाद आप ये देखिए ए ओ कहाँ पे है, ऊपर है हमारा, इसमें क्या है सोल्यूशन में, वो ए ओ नीचे है, यही ना प्रूव करना है आपको, सॉरी पैरेललोग्राम करना है। तो ए बी पैरेलल डी सी, इसके पैरेलल करना है। तो पैरेलल्स में हम इसे क्या करते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, जिससे हमारा ओ ए अप साइड आ जाए। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हम इसे अपोजिट कर लेते हैं। तो ओ बी आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और डी ओ कहाँ गया, नीचे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपान ओ सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं समझ रहा हूँ कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि थोड़ा सा क्लियरली नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीके से बता दे रहा हूँ, गौर करिएगा। अब आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से दीजिएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम कब था, जब ये दोनों पैरेलल हो। तो पैरेलल तभी कंडीशन में होगा, देखिए हमने एक ले लिया ड्रा, ओ ई जो है ए बी के पैरेललोग्राम है। तो अगर हम थेल्स थ्योरम को फॉलो करते हैं तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ओ ई तो हम ले लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं डी ओ अपान ओ बी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ डी ओ अपान ओ बी है ना, और इधर आपका सेकेंड हुआ। तो हम इसे अपोजिट क्यों किए, ये भी आपको दिखा रहे हैं। क्यों, ओ बी अपान ओ डी अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ओ बी अपान ओ डी, तो श्योर है कि इधर से आपका क्या आ जाएगा, ए ई अपान ई डी आएगा ना। तो कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ का सोल्यूशन दिया है, इसलिए हमने इसका अपोजिट किया, ओ बी अपान ओ डी। तो इक्वेशन आपका सेकंड पे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ओ बी अपान ओ डी हमने किया, देखिए इसके अकॉर्डिंग करते तो बेस्ट था, लेकिन ओ बी अपान ओ डी यहाँ पे देखिए ओ बी अपान ओ डी ये अपोजिट है, तो श्योर है इसका आंसर भी हम अपोजिट ही लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ओ बी अपान ओ डी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ए ई अपान डी ई। अब तो क्लियर हो रहा है, इक्वल टू इसके इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए ओ अपान ओ सी, राइट। अब देखिए ए ई अपान डी ई, डायग्राम में देखिए ए ई अपान डी ई, ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी, तो ये ट्रायंगल बना, तो ये इसके थ्रू पे हो रहा है ना, तो ये पैरेलल हुआ ना इसके, ये तो हमने लिया, ये तो हमने लेट किया,
लेकिन ये हुआ ना अभी पैरेलल, तो ये इससे क्लियर क्या हुआ कि ये दोनों भी पैरेलल हैं, यानी ट्रेपेजियम प्रूफ हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं कि जो ई ओ है वो डी सी के पैरेलल होगा, किससे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आप थोड़ा सा फिर से डिवाइड करके देख लीजिएगा तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही बस था, इसलिए हमने इसको अपोजिट किया। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबसे हम अगर गौर करें तो हमें ये मिल रहा है कि ए बी सी डी जो है वो क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ।